हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशन राज एंड वेलकम टू ऑल टुडेज क्लास। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप सबकी पढ़ाई ताबड़तोड़ चल रही होगी। एग्ज़ाम करीब है हमारे और बहुत सारे लोगों को टेंशन भी हो रहा होगा। एक है ना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी है तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। ढेर सारे प्रिडिक्टेड हैं। इन्हीं सारे एमसीक्यूज में से बोर्ड में आते हैं और पिछले वर्ष भी ऐसा ही कुछ आया था। सो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, दूसरा चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें दो गैमेट्स फ्यूजन करते हैं। देखो, वैसे ही बात आती है रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन रिक्वायर है। हमारे स्पीसीज कंटिन्यू रहे उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल है हमारा। सबसे पहला सवाल क्या है हमारा? हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारा कीट परागित, बिल्कुल नहीं कहते हैं इसको। दूसरा है वायु परागित, तीसरा है हवा परागित, और इनमें से कोई नहीं। देखो, हवा के द्वारा जो परागन होता है उसको हम कहते हैं वायु परागन। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन, अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। देखो, अनुन्मील्य क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमी फ्लावर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्लावर क्लोज्ड होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। देखो, फ्लावर जैसे ही क्लोज है, इस इसमें बाहर की कोई भी चीज़ें अंदर नहीं जा सकती। मतलब फ्लावर ने जो ही गैमेट जनरेट करा है उसी गैमेट के द्वारा क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन। तो इसमें मोस्टली क्या होगा? मोस्टली क्या 100% होगा? क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है इसमें? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम है। देखो, एंटीमोफिलस मतलब किसके द्वारा होगा? देखो, चींटी के द्वारा नहीं हो सकता, इसमें होता है कीट के द्वारा। किसके द्वारा होता है ये? कीट के द्वारा होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, इसमें एक और है, ऑप्शन सी है पक्षी द्वारा, ऑप्शन डी है हवा द्वारा। तो इन दोनों का आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या कहते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। क्या होता है? वो जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, इस तरह से अंदर में जो होता है ना, यहाँ पे भरा हुआ पूरा, यहाँ पे जो भरा हुआ होता है पूरा यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं इसको? देखो, इसको कहते हैं हम भ्रूणपोष। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? भ्रूणपोष कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में, दैट इज अ स्पर्म सेल जो होते हैं, ठीक है, में ऑटोसोम की संख्या होती है। देखो, अपन को पता है क्रोमोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं? क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, और दूसरा होता है सेक्स,
सेल, ठीक है, ओके ना। अब देखो सेक्स सेल डिसाइड करता है रिप्रोडक्शन में जेंडर को, और ऑटोसोम बाकी सेक्स रिलेटेड और बाकी जो भी हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए कैरेक्टर को ये क्या करता है, कैरी करता है। तो देखो ऑटोसोम किसी में क्या होता है, देखो 44 प्लस XY ये किसके लिए हो गया, मेल के लिए हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है, मेल के लिए पूछा है, तो ये एक्स और वाई क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और बाकी का जो 44 बचा हुआ है ये क्या हो गया हमारा, ऑटोसोम हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 44, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल है हमारा, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 3N होता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3A, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाए, देखो मोस्ट ऑफ प्लांट जो होते हैं उसका जो स्टमाटा होता है वो लीफ में होते हैं, कहाँ होते हैं, लीव्स में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है हाइड्रीला, हाइड्रीला मतलब जो प्लांट कहाँ पे रहते हैं, इनसाइड द वाटर, इनसाइड वाटर जो रहते हैं। देखो वाटर के अंदर रहेंगे तो गैसियस एक्सचेंज कैसे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्लांट के लीव्स अगर वाटर सरफेस पे होंगे तो ऑब्वियस सा है कि लीफ में ही क्या होने वाला है, स्टोमाटा होने वाला, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, पत्तियों पर, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, तने पर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं। देखो इसमें अगर देखा जाए मोस्टली आंसर जो हमारा आता है वो पत्तियों में ही होता है, लेकिन बहुत सारे इधर उधर के देखोगे तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं। लेकिन बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा इस तरह का उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, लीव्स में होते, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेस है, ठीक है। देखो युग्मक, युग्मक यानी कि मेल गैमिट, मेल गैमिट, ठीक है। यानी कि गैमिट, देखो मेल भी हो सकता है और फीमेल गैमिट भी हो सकता है, ठीक है। अब गैमिट फॉर्मेशन पूछा है, अगर मेल गैमिट बोलो तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फीमेल बोलो तो oogenesis होता है, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस और ये होता है oogenesis, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है गैमिट सिंथेसिस प्रोसेस, बोथ में देखा जाए तो क्या बोलते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, क्या कहते हैं, युग्मक जनन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परागकण का बाह्यचोल बना होता है, परागकण का बाह्य, देखो परागकण का अगर स्ट्रक्चर हम देखें, ठीक है, पोलन की, पोलन का जो स्ट्रक्चर है हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किसका बना होता है, बाइसोल यानी कि एग्जाइन, ये एग्जाइन होता है, और अंदर वाला जो होता है इसको बोलते हैं इंटाई। तो सबको पता है इसको क्या कहते हैं, ये बना होता है किससे, एस्पोरोपोलिन से, किससे बना होता है ये, एस्पोरोपोलिन, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्पोरोपोलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है, ऑक्सीन, ठीक है। ऑक्सीन हेल्प करता है परागनली एवं अंडा से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं। देखो यहाँ परागकण बोला है, ठीक है, तो मेगा नहीं होगा क्योंकि मेगा आ जाता है किसके लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आ जाता है। माइक्रो, ठीक है। अब देखो माइक्रो इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस ये ह्यूमन में आ जाता है और डोनेशन तो बिल्कुल नहीं, तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, किसी डायथिकस परागकोश में होता है, क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोंजिया, 3, 2, 1, क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैपिटम का कार्य क्या है? सबको पता है टैपिटम जो बाहर का लेयर होता है, इसका काम होता है पोषण में। ठीक है, किसमें होता है काम? पोषण में होता है। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट सवाल है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या होती है। देखो डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन देखो, जैसे पॉलन फर्टिलाइज करने जाता है ओवरी ओवम को, ठीक है, तो ये 2 मेल गैमीट होते हैं। उसमें कितने होते हैं? वो जो पॉलन होता है, पॉलन में कितने मेल गैमीट होते हैं? 2 मेल गैमीट होते हैं। ठीक है, अब ये 2 मेल गैमीट क्या करते हैं? एक तो एग से करता है, एक किससे किया? एग से, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? और दूसरा जो करते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमीट। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? टोटल कितने हो गए? 2 उधर था, 3 इधर हो गया। इसको मिला के बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, राइट। तो टोटल गैमीट कितना हो गया? 2 सिनगैमी का प्लस ट्रिपल फ्यूजन, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसको डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? आसान सा है, बानवीर साहब, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोबाइलेंथस कुथियाना यानी कि नीला कुरेंजी 2006 में कहाँ, सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था? सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ केरल और कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? किसे दिया जाता है? भ्रूण को। ठीक है, भ्रूण को पोषण दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण किससे बना होता है? बीज का आवरण जो होता है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट का होता है। देखो इंटेग्यूमेंट, एक काम और करते हैं, इंटेग्यूमेंट का काम क्या होता है? इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आए तो बता देना। ठीक है, कौन प्रोटेक्ट करता है? वो हो जाते हैं इंटेग्यूमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय पराग नली में होते हैं, कितने होते हैं? एम्ब्रियो सैक, मैंने बोला जैसे पॉलन अटैच करता है स्टिग्मा से, ठीक है, पॉलन अटैच किया किससे? स्टिग्मा से, तो इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा 2 नर युग्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अगला सवाल की तरफ चलते हैं अपन। अगला सवाल है त्रिसंचयन, दैट इज अ ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होते हैं? मैंने अभी जस्ट बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, 2 पोलर होते हैं और प्लस एक गैमीट होता है मेल वाला। तो जो है देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्या है? एक नरयुग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में
सन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। दूसरा भी ऑप्शन पढ़ते हैं, एक नर युग्मक का 3, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। सी, एक नर युग्मक का 2, बिल्कुल नहीं, और लास्ट का तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? नर पुष्प। देखो पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोल देते हैं? सिंपल था, स्टैमेन बोलते हैं। ठीक है, स्टैमेन कहते हैं। तो सिस्टम पूछ लिया है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम स्टैमिनेट। स्टैमिनेट। ठीक है, अगर मान लो यही पोलन होता तो, या पिस्टिल, पिस्टिल होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये हो जाता पिस्टिलेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नर के लिए पूछा है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन लाए थे। ठीक है, और बाकी किस चैप्टर का प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा लैगिंग रहती है आप लोगों की, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे, होमवर्क देख लीजिएगा, जो भी हो उस होमवर्क को आप कमेंट में उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी मन लगा के पढ़िए, टाइम अभी भी है, अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स।